हाँ देखिए, ये 1B का दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसका हल मैं कैसे दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न हमारा ये है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यदि संभव हो तो मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक अतिरिक्त नहीं है, अर्थात a तथा b सहभाज्य संख्याएं हैं और b ≠ 0। क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी भी परिमेय संख्या को p/q या a/b या पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, तो वही है। और a b की स्थिति क्या है कि ये दोनों सहभाज्य होने चाहिए, अर्थात इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर ये सहभाज्य होंगे तो इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब इसी को हमने आगे बढ़ाया, √5 बराबर a/b, तो इसको लिख लिया हमने a/b बराबर √5, या इसको हमने a बराबर ये कर दिया, पक्षांतर कर दिया। फिर हमने यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग किया, तो ये आया a की जगह a² बराबर √5b², या ये, इसको हमने समीकरण 1 ले लिया। अब समीकरण 1 से देखिए क्या स्पष्ट है, a² बराबर 5b², अर्थात समीकरण से स्पष्ट होता है कि a² का गुणनखंड 5 है, क्योंकि a² बराबर 5 गुणित समथिंग है, तो अर्थात ये इसका गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड है, अर्थात a² 5 से विभाजित होगा, तब a 5 से विभाजित होगा। तो इसलिए a बराबर 5 के लेते हैं, जहाँ k एक पूर्णांक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब k क्यों ले लिया हमने कि अगर ये 5 से विभाजित होता है तो ये 5 के किसी गुणांक में होगा, मल्टीपल में होगा, तो इसलिए बराबर हमने यहाँ 5 के लिए 5 है, 5 के ले लिया। तो 5 के लेते हैं जहाँ k पूर्णांक है। तो फिर हमने इसको दोनों पक्षों में वर्ग किया, तो a² बराबर 25k² हो गया। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 हमारा क्या था, ये a² बराबर ये, और समीकरण 2 ये हो गया। अब यहाँ से a² बराबर 5b² है, यहाँ से a² बराबर 25k² है। अब समीकरण 1 तथा 2 से 25k² बराबर 5b² या 25k² बटे 5 बराबर b², ये दोनों से हमने a² बराबर यहाँ बन गया। तो यहाँ से b² बराबर आपको मिल गया 5k², या इसको इसी लिख सकते हैं कि b² बराबर 5k²। तो अब इससे ये स्पष्ट है, b² 5k, तो समीकरण 3 से, इसको समीकरण 3 का हमने 3 से स्पष्ट होता है कि b² का गुणनखंड 5 है, क्योंकि b² 5k, अर्थात b² 5 से विभाजित होगा, तब b 5 से विभाजित होगा। ये है। अब यहाँ पे हम पहले देखिए, यहाँ मिल चुका है कि a 5 से विभाजित होगा, और यहाँ मिल गया b 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे एक हमें ये चीज़ मिली, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया, क्योंकि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी कर रहा है। अब यहाँ पे एक समस्या आ रही है, देखिए, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य हैं, क्योंकि हमने लिखा था कि जब a और b कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक अतिरिक्त नहीं है तभी ये सहभाज्य हैं। अब यहाँ हमने देखा कि a और b में इनका 5 गुणनखंड आ गया, दोनों का 5 का गुणनखंड, a का 5 है और b का भी 5 है।
तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, 1 के अलावा 5 है, अर्थात ये सहभाज्य नहीं है। तो जो सहभाज्य नहीं है तो ये हम जो मान्यता है उसका ये कंट्राडिक्शन है। तो यह विरोधाभास हमारे यह मानने के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि √5 को हमने परिमेय मान लिया। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या इति सिद्धम। ये हमारा प्रश्न है, इसको कई बार अभ्यास करेंगे तो इसका ही आ जाएगा, थोड़ा कठिन तो है। धन्यवाद।